वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के क्रम को समझ रहे थे। उसी क्रम में चार्टर अधिनियम पढ़ रहे थे। चार्टर अधिनियमों की संख्या 4 थी। वो 1793 से लेकर 1813, 1833, 1853। आज हम लोग की बारी 1853 को लेकर के है। देख लेते हैं इसके मुख्य प्रावधान अपने कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो क्या क्या महत्वपूर्ण है। उन सब महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये अंतिम चार्टर एक्ट है, क्योंकि 1793 से लेकर 1853 तक प्रत्येक 20 साल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक माने जो प्रावधान थे उसको बढ़ाया जा रहा था। दूसरा पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा पहली बार हुआ, यहाँ प्रथम लिखा हुआ है, पहली बार उसको अधिकृत किया गया कि क्राउन के नाम पर आप टैक्स वसूल कर सकते हो। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था। तो दोस्तों आपने देख लिया ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ, ये पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल था, परिषद था, उसको सेपरेट पृथक कर दिया गया था विधायी शक्ति और कार्यकारी कार्यों को लेकर के, कि विधायी कार्य अब अलग होंगे और कार्यकारी जो कार्य है, एक्सिक्यूटिव वर्क है, वो अलग होंगे। यानी कि दोनों के बीच में सेपरेशन किया गया था। तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट अधिक हो रहा है। अगला बात हम लोग कर रहे हैं कि ये जो गवर्नर काउंसिल है, वो कहीं ना कहीं एक छोटा संसद के रूप में काम करता था, क्योंकि गवर्नर काउंसिल का जो प्रोसेस अपनाया गया था ब्रिटेन में, जैसे संसदीय पद्धति थी, बिल्कुल उसी का कॉपी किया गया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर भारत में अगर सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम उसमें सबसे पहले नींव खोजें, किस एक्ट में है संसदीय शासन व्यवस्था की, सर्वप्रथम विकास की बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की, तो आंसर 1853 का चार्टर एक्ट होगा। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो काउंसिल था, ये गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, जो जिसको केंद्रीय विधायी परिषद भी कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहा जाता, वो संसद के रूप में या छोटा संसद के रूप में कार्य किया करता था। तो ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। संसदीय क्रम जो जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग को पॉइंट उठाने पड़ेंगे कि इनका विकास 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था। देखते हैं दोस्तों, एक विधि सदस्य हुआ करता था। हालांकि इसका प्रोविजन हम पिछले एक्ट में देखे थे, तो उसमें एक चौथा सदस्य भी ऐड कर दिया गया है, इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। और यही नहीं दोस्तों, इसको राइट टू वोट करने के लिए अधिकार से इसे मतलब इसे दिया गया कि इसको आप वोट कर सकते हो। तो इतने इम्पॉर्टेंट वो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप ध्यान इसको रखेंगे। हमारे नज़र से संसदीय जो शासन व्यवस्था है, उसका सबसे पहले जो विकास हुआ था, उसकी नींव जो पड़ी थी, वो 1853 के चार्टर एक्ट में। दोस्तों अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरल कॉम्पिटिशन के लिए, कि ये कब ऐसी पहली बार हुआ था जिसमें भारत में सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की गई थी। तो वो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ऐसा हुआ था। और लॉर्ड मैकाले साहब, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। तो 1854 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि अब भारत में मेरिट के आधार पर सिविल सर्वेंट की बहाली होगी। जिस प्रकार से आज यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे यूपीपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट की जो बहाली करती है, उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन की शुरुआत 1853 में हो गई है। बात रही खुली प्रतियोगिता का जो प्रयास किया गया था एग्जाम कराने का, वो 1833 का जो एक्ट था ना, चार्टर एक्ट, उसमें ये प्रावधान किया गया था, लेकिन उन्हें स्टार्ट नहीं किया गया था। हमारी सबसे यहाँ पर पॉइंट ध्यान देने वाली ये है कि इसको स्टार्ट कर लिया गया था, इसको कंडक्ट कराया गया था इंडिया में। अब हम लोग दोस्त अगला पॉइंट की उधर चलते हैं। देखिएगा,
ये सबसे पहले, ये भी हमारे लिए जीके बहुत काम का है कि भारतीयों को सबसे पहले विधायी प्रोसेस में शामिल किया है इसको सबसे पहले। वो कहीं ना कहीं वो कहीं असंतोष उसको थोड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगता है कि अब स्थानीय प्रतिनिधित्व को अगर मौका हम ना दें विधायी शक्ति में, तो वो कहीं ना कहीं ये विद्रोह का रूप ले लेगा। और बिल्कुल इसे हम लोग ना रोके और 1857 का सिपाही विद्रोह कर दिए। तो कहीं ना कहीं वो भावना को पढ़ रहा था, लेकिन उससे काम नहीं उनका बना और स्थानीय प्रतिनिधित्व पे काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग को जीके तो आ ही जाता है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व किस एक्ट में भारतीयों को दिया गया था विधायी प्रोसेस में। तो हम कह सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का 1853 का चार्टर एक्ट।